नेक्स्ट क्या करना है, हमें रोस्टर से सेट बिल्डर में करना सीखना है। उससे अलावा भी मैंने तुम्हें कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे कि कभी कभार क्या होता है, पूरा नेचुरल नंबर लिखने की जगह क्या लिखा जाता है हमारे पास, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से। इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। ठीक है, और क्या आते हैं हमारे पास, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। ठीक है, रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, हमारे पास आर से। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम नथिंग बट सी से। ठीक है, और इरेशनल नंबर को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये काम नहीं आता है पर आई से रिप्रेजेंट होता है ये। अगर उसने लिखा है जेड पॉजिटिव, दैट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अगर उसने जेड नेगेटिव लिखा है यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर उसने आर पॉजिटिव लिखा है, पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं। क्यू पॉजिटिव का मतलब वही पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव वाले। सिंपल लॉजिक। अब हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, सिंबल्स, जो हमें देखने हैं। ये जो होता है ई ऐसा होता है, ठीक है, पर ये ऐसा होता है, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, इसको बोला जाता है बिलोंग्स टू, कि हमारा जो एक्स है वो किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। यानी कि एक्स जो होगा वो नेचुरल नंबर ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, इंटीजर नहीं हो सकता, रैशनल नंबर नहीं हो सकता, ये सब नहीं हो सकता। अगर उसने बोला कि एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, आर, तो क्या होगा, रियल नंबर को बिलोंग करेगा। बट कभी कभार क्या होता है, अगर मैंने एक सेट लिखा ए नाम का, जिसमें लिखा 1 2 3 4 5 एंड देन 9, मैंने एक सेट लिख दिया, कुछ भी रैंडम नंबर्स लिए और उसमें डाल दिए। ठीक है, अब इस रैंडम नंबर को जब हमने इसके अंदर डाला, तो मैं ये लिख सकती हूँ कि 2 जो है, ये सारे क्या हैं, इसके एलिमेंट्स हैं। मैंने बताया तुम्हें कि 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है इसके पास, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उसके पास, 6 है। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ। ठीक है, और ए का मतलब एलिमेंट्स ऑफ ए, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, इसके एलिमेंट हैं ये। अब अगर हम देखें तो मैं ये लिख सकती हूँ 2 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 2 जो हमारा एलिमेंट है वो किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ए को बिलोंग कर रहा है, यानी कि सेट ए के अंदर है वो, तो ये लिखा जाता है। अगर मैं बोलूँ 5 बिलोंग्स टू व्हाट, ए, पर 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 10 सेट ए को बिलोंग नहीं करता, तो जब मुझे काट देंगे तो नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा, इन शॉर्ट वो, और कुछ भी नहीं है। अब जो हमें रोस्टर फॉर्म से किस में चेंज करना है, हमें बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, आगे की टाइप्स ऑफ सेट पढ़ने हैं, बस यही काम है हमारा। उसके आगे हम धीरे धीरे आगे जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें, छोटा सा चैप्टर, कुछ ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, पर काम का है ये चैप्टर। देखो कराते हैं भाई, एक सेकेंड। अब यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं हमारे पास सेट्स, उनको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। देखो अब हमारी मर्जी है। अब सेट बिल्डर फॉर्म का जो आंसर है वो एक नहीं हो सकता, मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, क्योंकि कोई कुछ और लिखेगा, कोई कुछ और लिख देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें क्या बोला है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट गिवन बिलो इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सबको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या बोला है, 1 1/4 1/9 1/16 1/25 1/36 और 1/49 है ये। ठीक है, करेक्ट। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें क्या दिख रहा है, यहाँ पर कुछ पैटर्न दिख रहा है, सबके स्क्वायर है नीचे। हाँ नीचे वाले स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/1। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, x जो है वो क्या है, 1/n² है, करेक्ट। हम यही लिखेंगे, x² तो लिख नहीं सकते क्योंकि x तो लिखना ही है, x सच दैट, ठीक है, x इज इक्वल्स टू वॉट, 1/n², बट n को भी तो डिफाइन करना पड़ेगा। n क्या है, हमारा एक नेचुरल नंबर है, और n कहाँ से कहाँ तक है, नेचुरल नंबर है, बस छोटा लिख दे, 1 तक तो हो गई, किससे छोटा है, ग्रेटर देन 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, तो वो नेचुरल नंबर लिख दिया तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 से लेकर कहाँ तक, बट 7 तक। ठीक है, अगर मैं इक्वल्स टू 7 न लगाऊँ तो कोई दिक्कत है, अगर इक्वल्स टू 7 ना लगाऊँ, हाँ 6 तक काउंट होगा, जो कि नहीं होना चाहिए। क्या मैं ये भी लिख सकती हूँ, मैंने एक और बनाया, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 1/n², n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n इज लेस देन 8, क्या ये भी सही है, ठीक है, n लेस देन 8 है तो क्या लेगा, 7 तक ही लेगा ना, नेचुरल नंबर है, 7.9 तो नहीं लेगा क्योंकि नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो दोनों ही क्या है, ये करेक्ट है। ठीक है, अब तुम्हें क्या लगता है बी वाले में क्या होना चाहिए, एक्स सच दैट, ये तो लिखना ही लिखना है सब में, ये फॉर्मेटिंग है उसकी, 1/2 2/5 3/10 4/17 5/20। हाँ तो सोचो, अच्छा
और ऊपर एक एक बढ़ता जा रहा है। करेक्ट। हाँ तो ऊपर तो n हो गया, n1 ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, अभी ये भी पढ़ के आए, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ और सेवन्थ, तो ये तो n ही हो गया ऊपर वाला तो, ठीक है। अब नीचे वाला सोचो, नीचे वाले में n स्क्वायर प्लस वन बोल रहा है ये, इसने भी यही बोला n स्क्वायर प्लस वन, चल जाएगा। चलो देखते हैं कि चलेगा कि नहीं चलेगा। तो हमारे पास b में पहली बात तो वो AP नहीं बन रही है, तुम्हें साफ साफ दिख रहा है वो, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया कि 3 का गैप है, फिर 5 का गैप है, फिर कितने का गैप है, 7 का गैप है, ऐसे चल रहा था। तो कुछ और ही लगाना पड़ेगा। ऊपर तो क्या हो गया, n हो गया, सच दैट n, ठीक है, और क्या होगा, डिवाइडेड बाय। अब हमने पैटर्न ऑब्जर्व किया, पहले वाले में इन्होंने क्या किया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 कर दिया, ठीक है, तो क्या हो गया, वो 2 हो गया हमारे पास। अब दूसरे वाले में क्या किया, 2 स्क्वायर प्लस 1 कर दिया, तो भी क्या हो गया, वो 5 हो गया। तीसरे वाले में इन्होंने क्या किया, 3 स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ 9 प्लस 1 10 हो गया। सही बैठ रहा है, इसका मतलब सारे में आगे, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा, 16 प्लस 1 17 होगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 1 26, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 37, सारे सही हैं ये। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, करेक्ट। बट n कहाँ तक होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 7 या फिर लेस देन 8, ठीक है, दोनों ऊपर वाले जैसा ही, करेक्ट, सेम ही होगा। अब नेक्स्ट का बताओ, ठीक है, सारे प्राइम नंबर्स हैं, ऑब्जर्वेशन करी, थोड़ा टाइम लगेगा ऑब्जर्वेशन करने में कि तुम्हें पता लगाना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। सही बोल रहा है वो, x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर, बट प्राइम नंबर तो सारे नहीं है ये, तो कुछ रेंज होगी इसका मतलब, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, x 50 से बड़ा और 80 से छोटा, करेक्ट। 50 से बड़ा 51 नहीं होता, 52 भी नहीं होता, 53 होता है, उन्होंने ले लिया, ठीक है। तो 53 से लेकर 79 तक लिखोगे तो भी चल जाएगा, डजेंट मैटर, पर 53 के लिए 53 इक्वल लिखना पड़ेगा और 79 इक्वल लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे को वो लिखना नहीं पड़ा। अब डी वाले का सोचो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स बोला इसने, ठीक है, और उसने बोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, डी सच दैट एक्स इज सच दैट, ये लिख देते हैं हम, एक्स क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बोल रहे हो तुम, करेक्ट। एक तो ये बोला, दूसरा अगर हम बोले एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर भी क्या होता है, 0 होता है, और -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, वो सेम नहीं होता है। तो यही चलेगा खाली एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 वाला, क्योंकि एक्स क्या होगा फिर +-1, जो कि वहाँ पर है भी, ठीक है, करेक्ट होगी बात। और एक्स क्या लिखोगे, बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर क्यों लिखा मैंने, -1 है, इस वजह से इंटीजर मुझे लिखना पड़ा। क्लियर हो गई बात, अब कैसे लिखना है, अब आगे वाला लिखो, लिखकर थोड़ा ध्यान से सोचना, बहुत आसान है ये तो। ठीक है, मल्टीपल ऑफ क्या है, 7, पर 7 तो नहीं है इसके अंदर, वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर करके थे वो। हाँ करेक्ट, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 7, n लिख दूँ, ठीक है, और क्या है हमारे पास, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n कहाँ से है, 2 से बड़ा और 2 के इक्वल है, और किससे छोटा है, 100 से 99 से अरे n n n 98 है ना, इक्वल टू n की बात कर रही हूँ, x की बात ही नहीं कर रही मैं तो, सही बोल रहा है, 14 के इक्वल और 14 से छोटा है, और ये भी लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू 7n, ठीक है, और क्या लिख सकते हो, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n से 1 से बड़ा और 15 से छोटा, सही है गलत है ये, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी लिख देंगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 7, और क्या है हमारे पास, x किसको बिलोंग कर रहा है, 14 से इक्वल, 14 से बड़ा होना चाहिए, 98 से क्या होना चाहिए, छोटा, ये भी लिख सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है तुम्हें कैसे लिखना है, ठीक है। अगर तुम्हें इंग्लिश में नहीं लिखना है तो ऊपर वाला फॉलो करो, इंग्लिश में लिखना है तो नीचे वाला फॉलो करो, ठीक। अब आगे आते हैं, ये तो मैंने करा दिया, ये लो पहला क्वेश्चन, सिंपल है बहुत ज़्यादा, मैंने तुम्हें डिफिकल्ट वाले करा दिए, ईजी वाले दिए हैं। राइट द सेट ए 1 2 3 4 5 6 7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। एक ही रूल है बस, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू लिखना है, हाँ लिखना पड़ेगा, मैं क्या करूँ इसमें, चैप्टर ही ऐसा है।
क्या लिखा तुमने, a इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स, ठीक है। अब एक बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से बड़ा लिखने की ज़रूरत है, 1 से तो शुरू होते हैं। बस क्या लिख दूँ, लेस देन इक्वल्स टू 7। और कुछ लिख सकती हूँ, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, ये भी लिख सकते हैं जिनको ज़्यादा ही दिमाग में है कुछ। तो एक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 8 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, नॉर्मल भी लिख सकते हैं। अब अगला बहुत सिंपल है ये भी, 1 2 4 7 14 एंड 28। स्क्वायर रूट पे जाता है उसका। नहीं, फैक्टर ऑफ 20। हाँ फैक्टर ऑफ 28 है, 28 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 होगा, 2 इंटू 14 होगा, ठीक है, 4 इंटू 7 होगा, यही तो है सारे के सारे, ठीक। तो फैक्टर ऑफ 14 है यहाँ पर, 28 है। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ 28, और एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, क्योंकि फैक्टर तो क्या भी हो सकते हैं, -1 टाइम्स -28 भी हो सकते हैं, तो हमें नेचुरल नंबर लिखना पड़ेगा वहाँ पर। अब नेक्स्ट पे आते हैं, वो भी लिखा है। चलो एक चीज़। क्या लिखना है, नहीं, sorry। अभी आगे पीछे हो सकता है, नेचुरल नंबर आगे लिख सकते हो, उसको फैक्टर को पीछे लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। यहाँ पे बी लिखना पड़ेगा, राइट द सेट सी इज इक्वल्स टू 2 4 8 16 एंड 32। ये तो आसान है, नहीं है, करूँगा ही नहीं मैं। 2 होते जा रहा है। हाँ फैक्टर है। फैक्टर नहीं है ना, 1 भी आना चाहिए था। 32 के फैक्टर में 1 भी आता, तो ये 2 2 का 4 हो रहा है, 4 बचा के 8 2 का 16, 16 2 का 32। और कोई नहीं होता फैक्टर, उसको 2 ही लिख देंगे बाद में। ठीक है, हाँ करेक्ट। तो ये सही बोल रहा है वैसे, तो ये भी लिख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ व्हाट हमारे पास 32, बट और क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, एक्सेप्ट 1, एक्स कैन नॉट बी 1, और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। एक और तरीका है, एक्स इज इक्वल्स एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n, ठीक है, ये लिख सकते हो ना। तो और n को डिफाइन करना पड़ेगा, n इज अ नेचुरल नंबर, और n किससे छोटा है, 5 से छोटा और 5 के इक्वल है। जब पावर 1 ली तो 2 आ गया, 2 ली तो 4 आ गया, 3 ली तो 8 आ गया, 4 ली तो 16 आ गया, 5 ली तो 32 आ गया, करेक्ट। होगी बात। अब नेक्स्ट पे आते हैं, अब अगले वाला लिख के देखो, -6 -4 -2 0 2 4 और 6। कर ले, आलसी क्यों है तेरा भाई, सही तेरे से तो एक बार ही बोलने के बाद कर लेता है आराम से। छोटा भाई भी है। तुम्हें क्या लगे ये लिलीपुट है, किस साइड में बड़ा है, छोटा है? छोटा है भाई, छोटा है। सुबह तो मिलाया भी मेरे को नीचे, हाँ दुकान पे जा रहा था, डरा के रखता है इसे वो इसे। वैसे तेरे से सही हो, काम तो कर लेता कम से कम, काम का क्या है, मैं तो बचपन से काम चोर हुआ ना। बोल बोल, लिख लिया, क्या लिखा तुमने इसके अंदर, इंटीजर्स को बिलोंग करता है, हाँ ठीक है, और -6 से इक्वल है, और इक्वल बड़ा है। ग्रेटर देन भी है उससे, और फिर इक्वल टू और लेस छोटा देन है, 6 हाँ, और बट तो बीच इंटीजर के बीच में तो -5 भी आता है, -3 भी आता है, हाँ ठीक बोल रही है आप, ठीक है, इसने सही लिखा। एक्स इज क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर, और एक्स इज एन इवन नंबर, ठीक है। और क्या होगा हमारे पास, एक्स जो है वो कहाँ से, -6 से बड़ा है, और क्या है 6 से छोटा है, ये हो गया हमारे पास। एक और तरीका भी है लिखने का, ये भी लिख, इंटीजर सॉरी, ठीक है, इंटीजर लिखना। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स इज इक्वल टू 2n लिख दें,
ठीक है। और n क्या है, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, और n कहाँ से कहाँ तक है, n जो है मेरा -3 से लेकर 3 तक है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आता है, यार लिख के देखो। अजीब सा चैप्टर है। एक बात बताओ, कभी पहला चैप्टर अच्छा हुआ है? इतिहास गवाह, ये तो फिर भी अच्छा है। 10th का याद था तुम्हें? रियल नंबर सही रियल था नंबर tenth फिर भी का। सही था। यार बकवास चैप्टर था वो बहुत, इसमें आगे काम की चीज़ आएंगी। x = 3 मैं ये बोल सकती हूँ, आज की क्लास में तुम सिर्फ हायर चीज़ें करोगे, इसके बाद अच्छी चीज़ें करोगे। कर ले, बता दिया। बता दिया आंसर। नहीं अभी तक तो नहीं आया, 23 हो गया ये तो। तुमने क्लास रिकॉर्ड करी है ना? हाँ करी तो है। ओपन है। अगला कौन? BBC बस बैठो। हो गया भाई तुम्हारा? ये तो लिख नहीं रहा कुछ भी, लिख ले भाई, वीडियो बनाओ इसे कर भेजो। लिख ले यार, लिख ले। घर वाले कुछ कर पाएंगे तेरा? नहीं, वो खुद हाथ खड़े कर चुके हैं। नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते इसका। लड़का हमारा हाथ से निकल चुका है। वो मम्मी बहुत परेशान है इसकी। बाल सुधार के रहना, भेज देते तेरे को। बाल सुधार के। पता है तू क्या बड़ा होता हो है? जाएगा तब भी तो वहीं रहेगा। कितने साल का हो गया तू? शायद, उसमें भी शायद। कितना कौन है? यार तुम 16 17 तो हो गए एटलीस्ट। और नहीं हाँ, मैंने सोचा तुम- ये क्या 15 को बोला ना इसने मेरे को? 15 का है, 10 का है। 15 बोला मैंने भी। 10 10 का है। तू आगे चल रहा है इन लोगों से। मैं भी 10 का ही हूँ। यानी इसने घपलेबाजी करी है। हम दोनों का गिव नहीं आता। कम कर रही है इसने। भगवान जाने। चलो वही कराते हैं। क्या है हमारे पास, ई पार्ट में क्या लिखोगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इसे। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, ई लिखना है हमें, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, 3n लिख दें, 3n। n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, और x n किससे इक्वल होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 6 होना चाहिए। क्योंकि जब हम n की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 2 रखोगे तो 6 आ जाएगा, 3 रखोगे 9, 4 रखोगे 12 आ जाएगा, 5 रखोगे 15 आ जाएगा, और 6 रखेंगे तो 18 आ जाएगा। पर मैं क्या ये लिख सकती हूँ, ई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n, और n इज़ अ नेचुरल नंबर, n लेस देन 7। चल जाएगा ना ये, क्योंकि n लेस देन 7 में भी कहाँ तक लेगा, 6 तक लेगा, 7 लेगा ही नहीं वो, नॉर्मल लॉजिक। अब नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट का क्या लिखा तुमने? X is such that x is equals to n by n plus 1. हम्म, n belongs to natural number और less than 9. ठीक है, सही बोल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर है, फोर्थ नंबर है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, और 7th और 8th है। तो ऊपर वाला तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, ऊपर वाला तो क्या बन रहा है, n ही बन रहा है। बट नीचे वाले में क्या हो रहा है, एक ऐड होता जा रहा है, इसमें एक ऐड किया, इसमें एक ऐड किया, इसमें भी ऐड किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स इज इक्वल्स टू n बाई n प्लस 1। बट n क्या है, नेचुरल नंबर है, और n 1 से तो बड़ा ही होगा क्योंकि नेचुरल नंबर है, बट कितने से छोटा होना चाहिए, 9 से छोटा होना चाहिए, या फिर लेस देन इक्वल्स टू 8 होना चाहिए, या फिर लेस देन 9 होना चाहिए। सिंपल लॉजिक। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब तुम्हें लगेगा थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि अब जो हम कर रहे हैं वो इनफाइनाइट सेट है। अभी तक जितने भी कर रहे थे उसमें कुछ लिमिटेड नंबर ही आ रहे थे, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अब यहाँ पे क्या है, इस डॉट डॉट का मतलब क्या हो रहा है, ये आगे चलता जाएगा, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट जो होता है वो आगे चलता जाता है। अब मुझे इसको मेंशन करना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखोगे, Odd number है, natural number को belong करता है। ठीक है, तो सही बोल रहे हैं, ये क्या होगा, जी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर है, और एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। लिमिट देने की ज़रूरत है मुझे नहीं, क्योंकि वो कहीं तक भी जा रहा है। अगर फाइनाइट होता तो मुझे लिमिट देने की ज़रूरत थी कि यहाँ से यहाँ तक होएगा, पर यहाँ से यहाँ तक तो क्या है, अनलिमिटेड जा रहा है, तो बस इतना सा लिख दो। सिंपल लॉजिक। क्लियर हुई बात। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा एच पार्ट।
राइट द सेट H इज इक्वल्स टू 1 4 9 16 25 36। बहुत आसान। क्या है ये? स्क्वायर है। अयान हो रहे हैं ना तुम्हारे क्वेश्चन? मैम कॉमर्स की अप्लाइड मैथ्स और वो सेम होती है? ये अगर CBSE ने सेम बनाई होती तो अलग अलग क्यों कर रखी होती? तो चैप्टर्स अलग अलग है। और क्या बता दो लोगों। तो फर्स्ट डे वो कॉमर्स वाले बच्चे के लिए देते क्लास? फर्स्ट मैं बताती हूँ देखो, H इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, x सच दैट x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, करेक्ट। और क्या होगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और कुछ लिखने की ज़रूरत है मेरे को? क्या इनफाइनाइट है तो मुझे कोई देने की ज़रूरत ही नहीं। बाउंड्री की कहाँ से कहाँ तक है, 1 से बड़ा होगा कहीं तक भी जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब तुम्हारा डाउट क्लियर कर देते हैं। देखो मेरे पास बुक है, मैं दिखा सकती हूँ तुम्हें। क्या होता है, मैंने शायद 10th में भी तुम्हें ये चीज़ बताई है। कोर जो है और जो तुम्हारी अप्लाइड है, अभी तुम आधे लोग कुछ लोग कन्फ्यूज़ है कि हमारे को कॉमर्स मिलेगी या फिर PCM। सही बोल रही हूँ ना मैं? हो ना कन्फ्यूज़? या फिर कॉमर्स ही लेनी है, PCM ही लेनी है? तो अब तेरा डाउट ये है, देखो कोर क्या है, PCM वालों के लिए तो है ही, इनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, इनको ये वाली पढ़नी पड़ेगी। बट जो कॉमर्स वाले हैं उनके पास 2 ऑप्शन है, ये भी पढ़ सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं। अगर ज़्यादा दिमाग है तो ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा कम लेवल है तो फिर वो पढ़ सकते हैं। बस यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमारी NCERT की बुक फॉलो होती है जो तुम कर रहे, पर यहाँ पे एक APC की बुक आती है, फॉलो होती है, जिसमें 17 चैप्टर के आसपास है। ठीक है, तो सिलेबस यहाँ ज़्यादा है हमारे पास देखा जाए तो। बट अगर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, बच्चे ट्रिग्नोमेट्री से डरते हैं, तो वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं चाहिए तो वो वाला सब्जेक्ट है। अब PCM कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है। और वैसे अगर तो पीस फिर नाइंसाफ़ी है ना हमारे साथ, अच्छी बात है। नाइंसाफ़ी क्या है, क्योंकि वो कंपलसरी चीज़ ज़रूरी है। थोड़ी है ना फिर। देखो कॉमर्स में क्या है, मैथ्स जो है, देख एक तो कॉमर्स वालों के लिए तो ये भी है मैथ्स विदाउट मैथ्स, पर PCM में है क्या मैथ्स विदाउट मैथ्स? नहीं है ना। तो फिजिक्स में फिर दावाडोल हो जाएगा ना मामला। हाँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है तुम्हारी, उसकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन कहाँ पर है, फिजिक्स में है। हाँ PCB वाले क्या कर रहे हैं? PCB वाले क्या कर रहे हैं, बेचारे फंसते थे यहीं। अभी तुम देखना, तुम्हारे को पता चलेगा। जो PCB वाले होंगे ना, सर उनको बोल रहे होंगे बेटा कर लो, क्योंकि वो बेचारे कर ही नहीं पाएंगे, वो बैठे रह जाएंगे फिजिक्स को लेकर। ठीक है, तो ये अगर तुम PCM वाले हो तो सबसे ज़्यादा फोकस तुम्हें किस चैप्टर पे, किस सब्जेक्ट पे करना है, वो है तुम्हारी फिजिक्स। अगर तुम फिजिक्स को बहुत लाइटली लेके चल रहे हो तो मेरी बात मानो, तुम मैथ्स को एक बार को लाइटली लेके चल सकते हो। मैं खुद मैथ्स की टीचर हूँ, मैं ये बोल रही हूँ, ठीक है। पर फिजिक्स को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना। मैथ्स को कर लोगे चल जाएगा, पर फिजिक्स को मत करना गलती से भी, तुम्हारी ऐसी बैंड हो जाएगी ना वो, याद रखोगे फिर तुम जीवन में। पहले चैप्टर पे क्यों जा रहे हो बेटा, तुम पहली बुक करना भी, तो तुझे पता चलेगा असली फिजिक्स क्या होती है। अंडर एस्टिमेट मत करना भाई तुम इन चीज़ों को। अभी तुम ना बहुत सारी चीज़ फिजिक्स में पढ़ लोगे जो तुम मैथ्स में अगले साल पढ़ोगे, तुम बोलोगे फिर मैथ्स में हम अगले साल पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अभी सर तुम्हें सिखाएंगे थोड़े दिनों में, ठीक है। वो तुम मैथ्स में 12th में पढ़ोगे, जो कि तुम्हें पहले ही पढ़ा दिए जाएंगे। तो फिजिक्स पे थोड़ा ध्यान से काम करना, क्योंकि 12th में भी काम किया। ठीक है, मैथ में वेक्टर का क्या, मैथ्स क्या है, व्हाट इज मैथ्स, टूल है वो, पढ़ा दूंगा। ये कह रहा पढ़ा दो। मैथ्स एक टूल है जो बाकी चीज़ों में लगती है, तो टूल ही तो सिखा रहे तुम्हें फिजिक्स में लगाने के। अब इसे बोला हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, नाइंसाफ़ी नहीं हो रही भाई, बहुत ज़रूरी चीज़ है ना वो। अगर सर मुझे बोले कि मैं तुम्हें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करा दूंगी पहले ही, ठीक है, कह रहा है ये मत कराओ बोरिंग है, और यूट्यूब पे तो देने हैं, नहीं देने तो पास हो जाएगा शक्ल दिखा के अपनी, बाकी लोग कैसे होंगे। देखो अब आते हैं हम टाइप, तो अब क्लियर हो गया तुम्हारा कन्फ्यूजन अप्लाइड मैथ्स और कोर का। अप्लाइड की वही लेती हूँ क्लास, पर अप्लाइड मेरे हिसाब से थोड़ी अजीब ही है, ठीक है। एक तो इतना सिलेबस है इसके अंदर, और कभी भी कुछ भी काट देते हैं। स्कूल वालों से कुछ कंप्लीट नहीं होता, 17 चैप्टर है, उनसे कंप्लीट नहीं होंगे, कल को बोलेंगे काट दिया हमने चैप्टर। लास्ट टाइम 10 दिन पहले आके मुझसे बोल रहे 5 चैप्टर काट दिए मैंने कहा तुम्हें मारूंगी, मैं इतने सारे चैप्टर करा दिए तुम्हारे। बहुत बेकार चीज़ है वैसे वो, क्योंकि CBSE को देती नहीं है उसमें। अब देखो टाइप्स ऑफ सेट की बात करते हैं हम, टाइप्स ऑफ सेट्स।
अब सेट्स कौन से टाइप के हमारे पास, सेट तुम्हें समझ में आ गया। सेट क्या होता है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ डेटा। किसी भी डेटा को अगर हम कलेक्ट करते हैं, पर डेटा क्या होना चाहिए, सबके लिए सेम होना चाहिए, मेरे लिए तुम्हारे लिए सबके लिए सेम होना चाहिए। जैसे मैंने बताया तुम्हें नेचुरल नंबर हो गए, प्राइम नंबर हो गए, ये सबके लिए सेम है थ्रू आउट, सबके लिए यहाँ पे जो है यूनिवर्स में जो बैठा है सबके लिए सेम है। बट किसी का फेवरेट स्पोर्ट्समैन या फिर कह सकते हो क्रिकेटर, किसी का फेवरेट, वो सबके लिए अलग अलग होता है। अब तुम्हारे हिसाब से टाइप्स ऑफ सेट क्या होंगे, हमारे पास सबसे पहला सेट आता है नल सेट, जिसका नाम होता है वॉइड सेट, और उसे क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट भी कहते हैं। इसी एक के क्या नाम है, तीन नाम है, ठीक है। एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट क्या मतलब है, कोई भी एलिमेंट नहीं है उसके अंदर। अगर मैं ए लिख रही हूँ और उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड एम्प्टी सेट। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है फाइव, ठीक है, इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इसके अंदर, 0। ये किसको बोला जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। अब ये बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितने हैं, वो 0 है। तो कैसे लिखते हैं, एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट ए, किस सेट का, ए सेट के। अगर हम बोले बी सेट है मेरे पास, जिसमें कितने एलिमेंट है, 1 और 2, तो एन बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इज 2। एक एलिमेंट 1 है और एक एलिमेंट क्या है, 2 है हमारे पास। अब उसके बाद आता है हमारे पास सिंगल टोन, सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन सेट क्या समझ में आ रहा है तुम्हें नाम से, एक ही एलिमेंट होंगे। क्या होंगे इसके अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो कितने होंगे, खाली और खाली एक होंगे। उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट होगा 1। जैसे कि अगर मैंने लिखा है ए एलिमेंट, जिसमें लिख दिया मैंने खाली 2, तो एक ही एलिमेंट है, इसलिए क्या है, सिंगल टोन सेट है। तो एन ए क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इज 1। अगर मैं बोलूँ एन बी इज इक्वल्स टू 1 और 2, क्या ये सिंगल टोन है, नहीं, ये सिंगल टोन नहीं है, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। अब आते हैं आगे। अगर मैंने बोला फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट का क्या मतलब है, लिमिटेड, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, जिसको हम काउंटेबल होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इज काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर सकेंगे, ठीक है। अगर अनकाउंटेबल है तो हम काउंट नहीं कर पाएंगे, वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। जैसे अगर मैंने लिखा ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है हमारे पास, फाइनाइट सेट हुआ। अगर हम बोले फोर्थ विच इज़ इनफाइनाइट सेट, तो इसमें क्या होंगे, एलिमेंट्स अनकाउंटेबल होंगे इन शॉर्ट। तो अगर मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू, तो क्या है, ये इनफाइनाइट सेट है। अब एक चीज़ बताओ, हमने बहुत बड़े बड़े सेट बना रखे, जैसे नेचुरल नंबर एक सेट ही तो है, एन स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर, तो ये फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट कहीं तक भी जा सकता है। तो जितने भी हमने देखे थे ये सेट जो थे, हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई थी ऊपर, अभी तो मैं बताया था मैं थोड़ी पहले, ये रहा, ठीक है। इसमें क्या था हमारे पास, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और इरेशनल नंबर, ये सारे क्या हैं, इनफाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट है, ये कहीं तक भी जा सकते हैं। इनमें से कोई भी क्या है, फाइनाइट सेट नहीं है। करेक्ट होगी बात। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर मेरे पास एक सेट है सी नाम का, ठीक है, और उसमें क्या है, 0 पड़ा हुआ है, तो क्या ये एम्प्टी सेट है, सिंगल टोन सेट है, फाइनाइट सेट है, क्या है ये, सिंगल टोन है, ठीक है। एम्प्टी सेट तो बिल्कुल भी नहीं है ये, ठीक है। लोगों को लगता है इसके अंदर क्या पड़ा है, 0 पड़ा है, तो ये क्या है, फाइनाइट सेट भी तो बोल सकते हैं। हाँ फाइनाइट भी है, ये फाइनाइट सेट भी है और क्या है, सिंगल टोन सेट भी है। पर ये क्या नहीं है, वॉइड सेट नहीं है, नल सेट भी नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है ये, क्योंकि इसके अंदर 0 है, एक एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है। क्लियर हो गई बात। अब आगे इक्वल सेट पे आते हैं। इक्वल सेट क्या मतलब है, इक्वल सेट का देखते हैं। वो सेट जिनके एलिमेंट इक्वल हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स दोनों ही क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसे अगर मैंने लिखा ए सेट 1 2 and 3 और मैंने एक बी सेट लिखा जो कि 3 2 and 1 लिखा मैंने, तो ये दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट ए के अंदर कितने हैं, 3, नंबर ऑफ एलिमेंट बी के अंदर कितने हैं, 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों के क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये क्या है, और 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ए और बी क्या है आपस में, इक्वल है। नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए और ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, सी हमारे पास एक सेट है 3 2 और 1 और डी मेरे पास एक सेट है 3 2 और 4, क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो एन सी 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी भी 3 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो दोनों के क्या है, सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी आर सेम, बट ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या सेम है, नहीं, क्योंकि इसके पास 3 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, बट इसके पास 4 है, इसके पास 4 है, उसके पास क्या है 1, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या है, इक्वल नहीं है, तो दे आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इक्विवेलेंट पे, फिर 6 हो गया हमारे पास।
इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट हाँ इक्विवेलेंट सेट वो होते हैं जैसे सी और डी बनाए मैंने, इसमें क्या है 3 2 और 1 है, और डी क्या है मेरे पास 3 2 एंड 4 है। तो सी में नंबर ऑफ एलिमेंट और डी में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, सेम है। तो बस इतनी ही चीज़ होनी चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, शुड बी इक्वल। और हर एलिमेंट इक्वल है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इक्विवेलेंट के अंदर। क्लियर हो गया, समझ गए तुम। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने को आ सकता है। यस दूसरा 2 मिनट यही सही है। क्वेश्चन थोड़ा आगे जाना है। तुम्हें सब पता है कि किसमें है हमारे पास, इंग्लिश में लिखा हुआ है, दूसरा क्या है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। तुम्हें बताना है नल सेट, नल सेट मतलब एम्प्टी सेट, यानी कि कोई भी क्या नहीं होना चाहिए उसके अंदर, एलिमेंट नहीं होना चाहिए। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, कोई ऐसा ऑड नेचुरल नंबर होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए, नहीं होता, तो क्या है वो नल सेट है, ठीक है, यह सेट इज अ नल सेट। अब अगले वाला सोचो नल होगा कि नहीं होगा। इवन प्राइम नंबर, ये तो नहीं होगा। इवन प्राइम नंबर क्या होता है 2, ठीक है, तो हमारे पास 2 एक इवन प्राइम नंबर है, तो क्या हुआ ये सिंगल टोन हुआ ये, ठीक है, ये तो क्या नहीं हुआ, नल तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वाला n जो है बिलोंग्स टू n है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x जो है 1 से बड़ा होना चाहिए, 2 से छोटा, 2 के इक्वल होना चाहिए। हाँ अगला हो गया। अब अगले वाले में क्या आएगा, इसका मतलब अगर मैं यहाँ से इक्वल टू हटा दूँ तो नल हो जाएगा ना तब। तो अभी तो क्या है इसमें बोला है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x जो है वो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा और 2 के इक्वल है, तो a क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा ना, ठीक है, 2 उसके अंदर आएगा क्योंकि 2 के इक्वल है। तो अब की बार क्या हुआ, ये सिंगल टोन हुआ, तो नल तो बिल्कुल भी नहीं है। बट अगर मैं इक्वल टू हटा दूँ तब ये एम्प्टी सेट बन जाएगा, यानी कि नल सेट बन जाएगा। अब अगले वाला ये होगा नल नल सेट होगा, ठीक है, देखते ज़रा। अगर हमें बोला है फोर्थ वाले में, अगर मैं देखूँ बी क्या बोला है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 2x + 3 = 4 है, तो यानी कि इसका जो सोल्यूशन होगा उसी की बात कर रहे हैं। इसका सोल्यूशन क्या होगा, 2x = 1, x = 1/2। बट जो 1/2 है क्या वो नेचुरल नंबर है, तो ये वाली कंडीशन तो सही हो गई, पर ये वाली कंडीशन क्या हो गई, ख़राब हो गई, तो ये इसमें नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, नल सेट हुआ ये, ठीक है, क्योंकि उसको बिलोंग ही नहीं कर रहा है। अब नेक्स्ट, एक्स इज अ प्राइम नंबर 90 से बड़ा और 96 से छोटा। 91 होता है, नहीं होता प्राइम नंबर, 92 भी नहीं होता, 93 भी नहीं होता, 94 भी नहीं होता, 95 भी नहीं होता, तो कोई भी नंबर नहीं है इसके अंदर जो प्राइम है, तो नल सेट हुआ। अब क्या बोला है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x² = x² + 1 = 0, ये भी नहीं है। क्यों, अगर इसका सॉल्यूशन देखा जाए तो x² + 1 = 0 है, तो x² क्या है -1, क्या कभी किसी का स्क्वायर -1 हो सकता है, कॉम्प्लेक्स में होता है, ऐसा तुम्हारे डिक्शनरी में नहीं है वो भी दिले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, नॉट पॉसिबल हो, तो नेचुरल नंबर बोल रहा है, तो गलत हो गई, क्या हो गया, नल सेट। अब नेक्स्ट, x बिलोंग्स टू w, w का मतलब क्या है, होल नंबर, ठीक है, x + 3 <= 3, ये तो हो सकता है। क्या होगा फिर, कौन सा नंबर होगा, पहले जीरो है, 0 होगा ना खाली। अगर मैं देखूँ x का मतलब x बिलोंग्स टू होल नंबर, होल नंबर में सबसे पहला नंबर कौन सा होता है, 0, क्या 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0 + 3 3, और 3 <= 3, इक्वल टू है ना, ठीक है, तो सही है। 1 करेगा, 1 + 3 4 हो जाएगा, 4 तो छोटा नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो क्या आएगा खाली इसका आंसर 3 0 ही तो होगा, खाली 0 रख सकते विच इज़ सिंगल टोन। अगर मैं यहाँ पर इक्वल्स टू हटा दूँ तो फिर नल सेट हो जाएगा, क्योंकि 0 रखूँगी तो क्या आएगा, 3 3 से छोटा थोड़ी होता है, 3 तो 3 के इक्वल होता है, तो वो कंडीशन क्या हो गई, ख़राब हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, क्यू का मतलब रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर जो 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो, नल सेट पक्का, 2.5 नेशनल नंबर है, 2.1 है, 2.2 है, 2.3 ये बोल रहे हो।
ठीक है। एट्थ में क्या है हमारे पास, अगर देखें P तो by Q भी फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है ना। राइट बिलोंग्स टू हमारा क्या है रैशनल नंबर। अगर ये नेचुरल नंबर बोलता तो ये नल सेट था, क्योंकि 1.1 आता है, 1.2 भी आता है, 1.1.1 आता है, ठीक है। कुछ भी बहुत सारे आ सकते हैं तो इनफाइनाइट आता है हाँ इसके लिए choose ये करो। क्या है सारे रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर इनफाइनाइट सेट हो गया मैं। ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट हाँ ठीक है इनफाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट सेट हो गया तो क्या लिखोगे इसको, नल सेट तो नहीं है, नॉट अ नल सेट, करेक्ट क्लियर होगी बात, क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म रिप्रेजेंट। बट अगर मैं यहाँ पे एन कर दूँ तो फिर नहीं तो होगा। एम्प्टी सेट है, अगर मैं सेट कर दूँ तो तब भी नहीं होगा। तभी नहीं होगा, डेसिमल में नहीं हो सकते ना इंटीजर्स हमारे पास। उसके बाद अगर मैं क्या कर दूँ रियल नंबर कर दूँ तो तो हो जाएगा। नल सेट होगा, नहीं नहीं होगा, बोला हो जाएगा, सेट हो जाएगा। हाँ इनफाइनाइट सेट होगा बेसिकली, करेक्ट। तो यहाँ पे क्यू है तो हमारे पास क्या है इनफाइनाइट सेट है। अब यहाँ पर ये बताओ सेट है। सिंगल टोन है ये तो, ठीक है, नल तो बिल्कुल भी नहीं है, करेक्ट क्लियर होगी बात। जब नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे हमारे पास 0 तब वो नल सेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, सिंपल लॉजिक। अब नेक्स्ट वाला करके देखो, इसमें तुम्हें कुछ और चीज़ें बतानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगल टोन। मैं कह रही हूँ बता देता हूँ। मैं कह रही हूँ ठीक है, ठीक है। साइकिल चोर पकड़ा गया, जो हमने सुबह पकड़ा था, मैं सुबह ही समझ गई थी कि वही है। मैंने सुबह पकड़ लिया था उसे, कह रहा आप कैसे बोल रहे हो मैंने चोरी, मैंने कहा मैंने बोला ना चोरी करी है तूने, मैंने कब बोला, तो पहले मेरे को ये पता कि तूने चोरी करी है, मेरे से बहस करने लग गया। मैंने कहा मैंने कब बोला ये, वही निकला। 11,000 की साइकिल 500 रुपये में बेची थी उसने, 500 रुपये में बेच दिया। बच्चा था हाँ इतना सॉल्स साइकिल चोरी करी। झूठ बोले जा रहा था वो। पहले मैंने उससे बोला कि ये साइकिल तू ही चला रहा है ये, ठीक है, तेरे साथ भी चल रही है साइकिल, तो तू बताइए कि साइकिल कहाँ पर है, मुझे नहीं पता, डी ब्लॉक से ठीक चोरी है। हुई है। हाँ अरे मुझे मेरे दोस्त की चोरी है, मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, मेरे को मैसेज डाला भाई आपकी साइकिल चोरी हो गई। कौन है, कौन सी क्लास में है? वो टेंथ अभी में 10th में है आया ना? है, विराज नाम है वो, पूरे पूरे सुबह से हम यही काम कर रहे हैं, साइकिल ढूंढवा रहे हैं। वो मेरे को हाँ, कह रहा काम है नहीं मिल जा। मेंटेनेंस ऑफिस का है, मेरे को बताओ मैं जाऊंगा। मेंटेनेंस वाले किसी काम के नहीं हैं। एक साइकिल नहीं पकड़ पा रहे वो, पकड़ी गई साइकिल, साइकिल तो बेच दी उसने, बेच दी। हाँ 500 रुपये में, अब कैसे मिलेगी बस अब क्या ही भाई बोलूं। मार के देगा वो साइकिल। उसे क्या जरूरत थी भाई वो लड़का देखने में ही लग रहा था थोड़ा सा 500 में कौन बेचता है भाई तेरे लिए 500 रुपये की वैल्यू विराज खुद आया था नहीं। यहाँ पे। तो तब भी 2000 अगर कंडीशन खराब है तू चलाया था मेरे साथ में, गया क्यों नहीं, अरे बुला के रख भी बुलाया नहीं था। हद से 700 रुपए की बिकती है, उससे ज्यादा नहीं देता मैं कोई भी साइकिल। हाँ सेकंड हैंड 4 साल पुरानी साइकिल है भाई वो, अच्छा तब ठीक है विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन तो कुछ भी बोलने लग जाता है। 2 4 5 क्या होगा इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ सिंगल टोन सेट। Then दूसरा वाला होगा चौथा। पहले वाला क्या आंसर क्या होगा, वैसे बनेगा क्या वो, हाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो -2 और 2, पर अगर नेचुरल नंबर कर दिया जाए तो क्या होगा खाली 2, पर इंटीजर था तो -2 और 2, तो ये सिंगल टोन तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ये होगा। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास x की वैल्यू -5 आएगी, तो -5 यानी कि सिंगल टोन, यस करेक्ट। अब नेक्स्ट का क्या होना चाहिए, नो क्या आएगा उसमें, +- 1, -1 भी हो सकता है +1 भी हो सकता है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट, होगा, सही बोल रहे हो कि होगा, क्योंकि क्या आएगा -4 + 4, बट -4 काउंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा काउंट, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है वो, तो क्या आएगा खाली 4, तो क्या हो जाएगा ये यस हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाला तो तुम्हें पता ही है, प्राइम नंबर, तो क्या है वो खाली 2 होता है, विच इज यस करेक्ट। अब नेक्स्ट, आप लोग क्यों ढूंढने वाले थे उसकी साइकिल? भाई हमारे यहाँ का बच्चा तुम्हें काम करवाने पड़ते यार ये, उस बच्चे का क्या हुआ हाँ बच्चे का क्या हुआ क्या हुआ, चोर का पता नहीं, कुछ तो कर रहे होंगे उसके साथ, जो ट्यूशन का ही बच्चा है। आगे ले गया जो बचता वो ट्यूशन का ही बच्चा है।
सही है ना, दिमाग वाग छोड़ दूंगी आए नहीं आप लोग दोबारा क्या पता ट्यूशन के टेंशन लगा के बेटा बचता नहीं वो ट्यूशन का होता तो वो मेरा दोस्त है, मैं ही जुड़वा रहा हूँ उसकी साइकिल। सर पटक दे वो तेरी बात अलग है ना, तो क्या कर सकते तुम दोस्ती के काबिल नहीं हो फिर। नहीं मैं वो रात को मैसेज कर रहा है कि भैया साइकिल चोरी हो गई, बता दो कहाँ हो। मैं क्या बताऊँ। वो 7 बजे तक यहाँ से गए, कितने बजे क्लास खत्म हुई उसकी 7:30 7:15 के आसपास, 7:30 बजे उसकी मम्मी का मैसेज आया, कॉल आया कि इसकी साइकिल चोरी हुई। वो सुयश का भी दोस्त है ना, उसकी सोसाइटी में रहता है वो। मेरे स्कूल में आ रहे हैं, मेरे सेक्शन में सारे सुयश के दोस्त हैं। हाँ चांस में रहता है वो। हाँ चांस भी रहता है वो, उसका एक हाथ नहीं है। भाई सबको फिर सबने फेमस कर दिया, उसका एक हाथ नहीं है, एक हाथ नहीं है। हर दूसरा बंदा मेरे को यही बोल रहा है सिंगल अंगूठा है, ये जो उंगली है ना वो ग्रो ही नहीं हुई है, जैसे होता नहीं ग्रो नहीं हुई होती, मेरे को भी आज ही पता चला है। साइकिल कैसे चलाते सही है। ऐसे भाई उनका क्या हमारा माने, तो क्या माने वो बास्केटबॉल खेलता है और हैंडबॉल खेलता है। ऐसे साइकिल चलाना तो इजी काम है यार, उसमें तो पूरी उंगली की जरूरत ही नहीं होती, ब्रेक तो इसे मार लेगा। बास्केटबॉल कैच करता है वो, बास्केटबॉल कैच करता है, हैंडबॉल कैच करता है, क्रिकेट खेलता है वो। मुक्का मारते हैं तो दर्द होता है। जब एक ग्रो नहीं फिर हुआ है उसको बुला लेती हूँ, इंटरव्यू ले लियो, आपको कैसा लग रहा है? वो रिपोर्टर में तो नाली में से आदमी निकल रहा है, आपको कैसा लग रहा है गटर में गिरकर? तो वही मैं काम करा कर, क्यूरियोसिटी हो गई। जैसे तेरे से लोग पूछेंगे छोटी हाइट से कैसा लगता है, ठीक है, लिलीवुड के दुनिया के हो आप, ये बोलते हैं ना सारे तेरे को, तो अच्छा लगता है? हो गया? क्या ही है इसमें, क्वेश्चन करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट, कौन सी इक्वल सेट है हमारे। अब तुम्हारे को सेट में पता है कि दो एलिमेंट एक बार, दो अलग अलग एलिमेंट दो बार नहीं आ सकते, अगर एल है तो वो एक ही बार आएगा। सेट की दो ही कंडीशन होती है, वो तुम्हारे लिए मेरे लिए सबके लिए सेम होना चाहिए। दूसरी बात ये है हर एलिमेंट एक ही बार आएगा, अगर ए दो बारी है तो एक ही बार लिखा जाएगा, एल दो बारी है तो एक ही बार लिखा जाएगा, ओ दो बारी है तो भी एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। सब एलिमेंट दो बार एक ही बार लिखे जा सकते हैं। तो अगर मैं एक ही बात करूँ तो उन्होंने बोले लेटर्स ऑफ द वर्ड अलॉय, तो क्या आएगा, ए आएगा, एल आएगा और ओ और वाई आएगा, ठीक है। एल दो बार था पर एक ही बार लिखा जाएगा। उसके बाद अगर हम बी की बात करें तो लॉयल में क्या है, एल आ जाएगा हमारे पास, और क्या आएगा, ओ आएगा, फिर वाई आएगा, और क्या आएगा, ए आएगा। एल दोबारा आएगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब क्या ये दोनों इक्वल हैं, आर दी इक्वल। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज़ 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज़ 4, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। इक्विवेलेंट तो है, पर हमें क्या बोला था फाइंड करने के लिए, इक्विवेलेंट। क्या ये इक्विवेलेंट है, तो हर एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। ए के इक्वल है, एल के इक्वल है, ओ के इक्वल है, और वाई के, तो सारे एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल है। तो ये इक्वल हुए नहीं हुए, हो गए। तो ए और बी क्या है आपस में, इक्वल है। अब अगले वाला बताओ, क्या इक्वल होगा, ठीक है। अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, ये सी ए टी, और ए नहीं आएगा, आर आएगा बस, बाकी सारे क्या हो गए हैं, दोबारा रिपीट हो गए। इसमें लिखोगे तो क्या आएगा, टी आर ए और सी मैच कर रहा है, ए मैच कर रहा है, टी मैच कर रहा है, और आर भी मैच कर रहा है। दोनों के अंदर 4 एलिमेंट है, यस दे आर इक्वल, ये भी इक्वल है। अगले वाले इक्वल है, क्या बोला है यहाँ पर, अगर ध्यान से देखें, एक्स सच दैट एक्स इन एन इंटीजर एक्स स्क्वायर लेस देन क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू 4 होना चाहिए। तो लेस देन इक्वल्स टू 4 में क्या क्या आएंगे, सही है, इतने सारे आ जाएंगे इसमें, और इसमें खाली 2 ही आएंगे। अगर हम ई की बात करें तो एक्स स्क्वायर क्या है, 4 से छोटा होना चाहिए, तो -2 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, क्योंकि 4 के इक्वल हो जाएंगे वो। फिर -1 और 1 भी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा। बट अगर मैं इधर देखूँ तो क्या होगा, खाली -2 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ई में और नंबर ऑफ एलिमेंट एफ में इक्वल ही नहीं है, पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही, तो ये इक्वल नहीं है। क्या ये इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है, नहीं, इक्वल भी नहीं है, इक्विवेलेंट भी नहीं है, दोनों ही नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही इक्वल नहीं है। अब अगले वाला बताओगे, इक्वल होंगे, क्योंकि इसको तो तुम्हें रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, ठीक है ऑलरेडी। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, +-1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर कर दूँ तो क्या इक्वल होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे इंटीजर है तो जी और एच क्या है मेरे पास, इक्वल है, करेक्ट। अब नेक्स्ट बताओ, 5th पार्ट, क्या आएगा उसका आंसर, हाँ -2 and -3,
तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है पर हर एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो जे और के जो है वो इक्वल नहीं है। क्या ही इक्वलेंट है? यस क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है। समझ गए क्या कहने की कोशिश है? अब अगला क्योंकि उसी के ऊपर है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट सेट? कौन से इक्विवेलेंट है? पहला है, सही बात है। तुम्हारा क्वेश्चन गए। पहले वाला क्या है? इक्विवेलेंट। तुमने बताया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी आर सेम, तो यस, बस इतनी कंडीशन होती है ना इसके अंदर। अब अगले वाला है, नहीं है इसमें क्या होगा? 1 2, करेक्ट। और इसमें क्या होगा? 0 1 2, तो नो, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल नहीं है। अब नेक्स्ट वाला, यस, इसमें 5 है, उसमें भी 5 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई एन एफ आर इक्वल यस, करेक्ट। क्लियर हो गई बात? क्या कुछ अच्छा है ही नहीं चैप्टर में? देखो कितने अच्छे क्वेश्चन आए। शेड वेदर द गिवन सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट है या इनफाइनाइट? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। प्लेन तो बहुत बड़ा होता कौन सा प्लेन दे, अरे ये प्लेन नहीं भाई, ये प्लेन यार, कौन सा प्लेन? इसे प्लेन बोलते हैं ना, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन। है। वो ना एरोप्लेन लिखते थे वो। वो डिटेल में भी चला गया, जेड भी बोलता है थोड़ी देर में। पहले वाला ठीक है। अगला बताओ भाई, हो गया कोई बात नहीं। सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। ये मेरे पास एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन बोल सकते हैं। इसमें मैं कितने भी ट्रायंगल बना दूँ, ये लो, और बना दूंगी। उसमें बनाने का तो बोला ही नहीं है, इसको तो मत- प्रेजेंट का पूछना है। हाँ, तो मेरे को तो बनानी ही पड़ेगी, मेरे को जब है नहीं तो ठीक है। नल सेट हो जाएगा ना। तो क्या, अरे बाप रे। तो एक प्लेन ऐसा भी तो हो सकता है जिसमें ट्रायंगल हो, ठीक है, उसमें काउंट करने की बात कर रहा है, तो क्या होंगे? इनफाइनाइट। सही बोल रहे हैं गलत? कितने भी बना सकते हो ना। अब नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब सर्कल नहीं है तो बोलना ले, बोल। ये तो इमेजिन करेंगे ना सर्कल भी। क्यों, आप क्यों करेंगे? उसमें तो दे रखा है सर्कल और पॉइंट सर्कल। एक हमारे पास क्या है, सर्कल है, उसके ऊपर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट। तो क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। अब नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस ये होती है, कितनी भी बना लो, तो क्या होंगी? इनफाइनाइट। अब नेक्स्ट का बताना, थोड़ा ध्यान से सोचो। पत्तियाँ पेड़ पर फाइनाइट होंगी, गिन सकते हैं हम उन्हें तोड़कर, बहुत ज़्यादा होंगी पर गिन पाएंगे। अब नेक्स्ट, इनफाइनाइट। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 500, कितने भी जा सकते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, तो इनफाइनाइट। अब नेक्स्ट, रियल नंबर 1 और 0.00001, कितने भी लिखते जाओ, तो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। नेक्स्ट वाला, नेगेटिव में कितना भी जा सकता है, इनफाइनाइट। अब नेक्स्ट, फाइनाइट होगा, -14 से लेकर 14 तक, करेक्ट है, खाली वही होंगे, तो क्या होगा? ये फाइनाइट हुए। नेक्स्ट, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे प्राइम नंबर और बढ़, कभी ना कभी तो खत्म होते ही होंगे प्राइम नंबर। तो जब नंबर नहीं खत्म हो रहे तो चलते ही जाएंगे ना आगे तक। अब हम नंबर तो हम कितने भी लिख सकते हैं, करेक्ट, तो क्या होगा? इनफाइनाइट। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट का क्या होगा? इनफाइनाइट, आधे से ज़्यादा इनफाइनाइट है। और नंबर्स क्या होंगे? इनफाइनाइट ही होंगे। अ सेट ऑफ ऑल सर्कल पासिस थ्रू 0,0, इनफाइनाइट, यानी कि हमारे पास ये ओरिजिन है, इससे पास होने वाले सर्कल एक हो गया पास, ठीक है, सर्कल जैसा नहीं लग रहा है ये, ठीक है, एक ही हो गया, समझ गए ना मतलब? करेक्ट। कितने होंगे? इनफाइनाइट, कितने भी जा सकते हैं। कहना क्या चाहता है तू? तो जैसे बच्चों को पास करने के लिए, तो जैसे बच्चों को पास करने के लिए
इतना कॉन्फिडेंस है इसके ऊपर। एक दिन ना तो फेल हो जाए, शराब लगे किसी का। कह रहा है देखते हैं, कैसा इंसान है भाई तू। रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग सेट नोटेशन। ठीक है, सेट नोटेशन के हिसाब से क्या करना है, इसको रीराइट करना है। ये चैप्टर का अस्तित्व ही नहीं है। यार तुम फिर बेइज्जती करने लग रहे हो लोगों की। बोले नहीं हो अस्तित्व को अभी तक तुम। कैसे भूल जाएंगे भाई है। पढ़ने तो कर ही लेते इसे वर्णित से क्या है, पता नहीं। क्या है हमारे पास। अब मैंने तुम्हें बताया था कोई भी एक सेट है, जैसे हमारे पास ए सेट है, उसमें क्या है, ए बी और सी और डी है। तो ए किसको बिलोंग कर रहा है, ए को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। ठीक है, तो यहाँ पर और ए अगर बिलोंग नहीं कर रहा है तो नॉट बिलोंग्स टू होगा। जैसे अगर ई है, ई किसको बिलोंग नहीं कर रहा, ए को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो क्या बोला है पहले वाले में, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग सेट नोटेशन। सेट नोटेशंस क्या है, यही तो है हमारे पास। क्या ए जो है, ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, ए जो है वो ए का एलिमेंट है सेट ए का, तो ए बिलोंग्स टू सेट ए, ये होगा। अब क्या बोला, बी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो क्या हो जाएगा, बी इज़ नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, है ही नहीं उसका एलिमेंट। करेक्ट। अब नेक्स्ट का क्या होगा, ए इज़ एन एम्प्टी सेट एंड बी इज़ एन नॉन एम्प्टी सेट। दोनों इक्वल नहीं होंगे। इक्वल नहीं होंगे, सही बात है, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, अगर मुझे लिखना है तो ए को क्या लिख सकती हूँ मैं, 5, क्योंकि वो एम्प्टी सेट है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज़ 6। एंड ब्रैकेट है इसमें। हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज़ 6। अब क्या बोला है, 0 इज़ अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो 0 किसको बिलोंग कर रहा है, W को, पर 0 किसको बिलोंग नहीं कर रहा, नेचुरल नंबर को नहीं कर रहा। सिंपल, करेक्ट। आई नो थोड़ी बेकार चीज़ें हैं, पर क्या कर सकते हैं उसमें। ये कार्ड दे रखी है सिलेबस सिलेबस। उसमें काम की चीज़ें भी हैं, कहाँ है काम? अभी तक पहुँचे नहीं ना वहाँ पर हम। और ज्यादा 2 क्लासेस हुई हैं, दूसरी में है भी, पहुँच जाओ ना। काम की नहीं है, करो अगला क्वेश्चन। मैंने यही बोला, इस ये वाली जो क्लास है वही खाली बोरिंग क्लास है तुम्हारी, इसके बाद ठीक हो जाएगा सब कुछ। बेसिक मैथ वाले। भाई तुम्हारे बैच को साइकिल वाइकिल तो मिला था ना, मैं बहुत लंबा हेडिंग हो गई यार। अब क्या हुआ साइकिल का। मेरे को साइकिल 400 रुपये सब चीज़ को बेच दी। मैं वो हेयरबैंड वाला लड़का नहीं था, हेयरबैंड वाला लड़का, उसने बेच दी 400 रुपये। क्या ही रही थी, उसी की बेची है। तुम कैसे आए हो भाई अब? और ऑटो से आए हो, ठीक है। आपको भाई, पता है वो मेरी अगर- दोस्त की साइकिल थी। कौन सी? अच्छा हाँ, तेरे उसकी तो गई है साइकिल। मेरे स्कूल में पढ़ता है। और तब भी इसने कुछ नहीं किया। हाँ। मैं क्या कर क्या फ़ायदा तुम्हारा त्यागी होने का। मैं क्या कर लूँगा? अब त्यागी साइकिल थोड़ी ढूंढता भी नहीं भाई, साइकिल तो अच्छा है। कॉन्टैक्ट तो है, तुम ये तो कहने बड़ी जल्दी आ गए, तो हमारी ज़मीन है ये, तो मैम जमीन जिसको के देखो साथ राजनगर जमीन हमारी ज़मीन है। वो भी त्यागी है। करते मुझे नहीं हो यार, ये गलत बात है। अब मैं हम बड़े काम करेंगे ना, छोटी-मोटी चीज़ें थोड़ी देंगे। फिर साइकिल अच्छा। चोरी हो गई तो वाह, 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 वाह। अब उन्हें 400 रुपये बेच दी, मैं 400 रुपये दे दूँगा, हमको ये तो करना ये है। तो मदद तो कर सकता था उसकी। मदद कर तो हो गई छोटी, अब कैसे करेंगे? उसने वैसे इतना पूछा मेंटेन ऑफिस का है, मैंने बता दिया, उसने कहा टाइमिंग मैंने वो बता दी, अब मैं क्या करता इससे ज़्यादा। एक बार कर दिया इसलिए हेल्प उसको। वो मनोज की से पकड़िए, मनोज नंबर है ना, उसने पकड़ लिया। चलो अच्छी बात है, तो है ना भाई, जो भी तुम्हारे में से साइकिल या फिर स्कूटी लेके आओगे, जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे के जाना। स्कूटी थोड़ी चला रही है। स्कूटी से चढ़ा लेगा। भाई चुराया, भाई चुराया- डैमेज कर दे, कुछ कर दे। डैमेज भी नहीं कर दो, किसी और पार्किंग में खड़ी खड़ी आओगे तो हाँ, हमारे पास कॉल पार्किंग आएगा। में लिया है। समझ रहे ठीक है हो ना? यार, एक चीज़ नहीं है ना, बहुत सारी। कह रहा है आप क्यों ढूंढवा रहे हो साइकिल। पेरेंट्स कॉल करते हैं। बेसमेंट 1, बेसमेंट 2, स्टेल्थ पार्किंग, 8 टावर। मैंने और उसने मिलकर चेक करे हैं 8 टावर, पूरा पूरा 8 टावर वो उतर IFC के। वाला का यहाँ। हाँ, उतर के चेक करे 8 टावर। और किसी की साइकिल चोरी को हम बोले तू देख ले हमने आपकी। हाँ, देखो रिलेशन को तो समझ में नहीं आता है। चल चल नहीं चल तू यहाँ है, तो कोई पीट के चला जाए। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, देख लेगा अपना भी। यार ये थोड़ी ना होता है। आप भी लड़ोगे। वो कह रहा है कि लड़ने के बाद उसको करेंगे यार, तो हो सकता है। मिलकर मारेंगे। युगान सोच रहा है पीटी गई कौन मेरे को। कह रहा है इतनी हिम्मत किसकी हो गई। चलो भाई बताओ क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा पहले वाला। यहाँ पर काम आएगा ना, इवन
नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5। तुम सोच लो भाई, इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5 क्या हो सकते हैं उसमें? 10, 20, 30, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं। 40, तो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा ना ये तो। Yes. चलते जाएंगे। इनफाइनाइट सेट है, नल सेट तो बिल्कुल भी नहीं है। अब नेक्स्ट इवन प्राइम नंबर फिर से आ गया, ये सिंगल डोन है, फिर से एम्प्टी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। नेक्स्ट बताओ। इजी तो है। एक्स क्या आएगा? √2 प्लस माइनस √2। तो क्या होता है? ये तो इरेशनल होता है, पर उसने क्या बोला है? रैशनल। तो यस एम्प्टी है वो, करेक्ट। अब नेक्स्ट का बताओ। लेस देन 8 और ग्रेटर देन 12, तो ये तो नहीं हो सकता पॉसिबल। तो क्या होगा? नल सेट, ठीक है। 8 से छोटा, 12 से बड़ा, ये कौन सा नंबर है? कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट एम्प्टी होगा, यस। दो पैरेलल लाइन के बीच में कौन से कॉमन पॉइंट होता है? कोई नहीं होता, तभी तो पैरेलल लाइंस होती हैं वो। लेकिन एक वो पैरेलल लाइंस की थोड़ी थी ना, बाद में जाके इनफाइनाइटली एक पॉइंट पे मिलती तो है वो, थी कौन सी थी? पहले का मतलब ये है मीट नहीं करेगी। थोड़ी थी लास्ट में जाके देखा अलग बात है। हाँ तो बस ऐसा कुछ भी थ्योरी बना दो, प्रूव नहीं होती। बहुत सारी है ऐसी जो प्रूव नहीं हुई है एक्चुअली में, उसके प्रैक्टिकली। अब नेक्स्ट कॉन्सेंट्रिक पता है ना? कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिनका सेंटर पॉइंट सेम होता है और वो कुछ ऐसे होते हैं। फाइनाइट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ चीज़ें हो, इनफाइनाइट जिसमें इनफाइनाइट हो। मैम प्लेन तो कितना ही बड़ा हो सकता है ना। लिमिटेड। क्रैश हो गया। हो गए। पहले वाला क्या होना चाहिए? फाइनाइट इनफाइनाइट कितने ही बना सकते हैं, छोटे छोटे और पास में बनाते जाओ तो हो जाएंगे बहुत सारे। तो इनफाइनाइट होगा। नेक्स्ट का क्या होना चाहिए? 26 होते हैं खाली, ठीक है। तो फाइनाइट हुआ। नेक्स्ट इनफाइनाइट, 5 से बड़े नेचुरल नंबर कितने भी जा सकते हैं। कहाँ तक लिखूँ? कहीं तक भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट फाइनाइट, 200 से छोटे, तो 1 से लेकर 199 तक होगा, ठीक है। तो फाइनाइट हुआ। कितने होंगे वैसे इसमें? ठीक है, 199 ही होंगे। अब नेक्स्ट में इनफाइनाइट, कितना भी जा सकता है, नेगेटिव में तो कहीं तक भी चले जाओ। अब इनफाइनाइट 0.00001 कुछ भी ले सकते हो। इनफाइनाइट हो गए। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब थोड़ा काम की चीज़ है, तुम्हारी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, अब आएगा मज़ा। करो। इक्वल है ये। कौन से आपस में इक्वल है? ए और बी आपस में इक्वल है, ए और सी आपस में इक्वल है, डी और ई जो भी है। ए और सी तो इक्वल है। हाँ, क्योंकि इसको रीराइट करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने गलत लिख रखा है। 1, 2 और 3 होगा, एक एलिमेंट दो बारी नहीं आता है। तो ए और सी तो है भाई। अब बी को रीराइट कर सकते हैं हम। बी का आंसर क्या आएगा? डी में करेंगे। डी में करेंगे। पहले बी का बताओ क्या आएगा आंसर? x - 1 का होल स्क्वायर 1 होगा ना, ठीक है। तो x यहाँ पे क्या आएगा? ओनली 1। x - 1 का क्या है वो? होल स्क्वायर, करेक्ट। तो 1 आएगा वहाँ पर। अब नेक्स्ट वाला वो कह रहा है कि कैसे करेंगे। हाँ, ये हमने 9 में क्या था, हिडन ट्रायल करना पड़ता है इसमें, करेक्ट। करो हिडन ट्रायल। 1 डाल के देखो, 1 डाल के देखो तो क्या आएगा? 1 - 6 + 11 - 6, तो कितना आ जाएगा? -5 + 5 हो गया 0। तो x - 1, x = 1 क्या है? इसका 0। तो x - 1 क्या होगा? फैक्टर, याद है ये, ठीक है। अगर ये फैक्टर है तो क्या की जाएगी? लॉन्ग डिवीजन। तो मैं करना ही भूल गया। इसका कोई तो शॉर्टकट
शॉर्टकट। साइन वाइन चेंज करते हैं ना कुछ उसका पहले इसको सबट्रैक्ट करते हैं फिर उसको subtract ठीक करते है, हैं। एक्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि एक्स क्यूब आ जाए, एक्स स्क्वायर से, तो एक्स क्यूब आ जाएगा। अब माइनस वन को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, अभी माइनस होंगे तो ये माइनस आएगा और ये क्या आएगा प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कट जाएंगे, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, नया वाला साइन यूज़ होगा। सही है, सिंथेटिक डिवीजन हो हाँ पता है मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, एक्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस फाइव एक्स से, तो माइनस फाइव एक्स स्क्वायर आएगा, इसको करोगे तो क्या आएगा प्लस फाइव एक्स। अब क्या होगा, ये ऐड और ये क्या होगा सब्ट्रैक्ट, तो ये कितना हो जाएगा सिक्स एक्स और ये कितना आएगा माइनस सिक्स। अब किससे करेंगे प्लस सिक्स से, तो सिक्स एक्स माइनस सिक्स, ये माइनस और ये प्लस, ये भी कट गए हमारे पास। तो अब उसकी मिडिल टर्म तो कर सकते हो, एक्स माइनस वन हुआ और ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, एक्स माइनस वन, ये क्या आएगा एक्स माइनस टू, एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस थ्री। चेक कर लो, मैंने बहुत ज़्यादा डायरेक्ट करा है। ठीक है ना, दो और तीन ही तो बनेंगे तभी मल्टीप्लाई होकर आएगा वो। तो क्या हुआ, वन टू और थ्री, क्या ये है किसी से इक्वल, हाँ A सेट से C सेट से हाँ, क्या हुआ हमारे पास ए सी और डी तीनों ही क्या है इक्वल है, बस बी इक्वल नहीं था, करेक्ट अलग था वो, सबसेट है। हाँ अभी इन्होंने पढ़ा नहीं है वो, फिर होगी बात। अब नेक्स्ट क्लास में हम सबसेट वगैरह करेंगे, जो भी आगे की चीज़ है यहीं तक करें आज के लिए, जो वही मौज करो। बाय, थैंक यू। बाय बाय।